है। सबसे ज्यादा ध्यान रखना, आज प्रदेश के हालत खराब है उनकी सुरक्षा का, तो ऐसी व्यवस्था करना कि यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित रहें और सम्मानित रहें। आज जो हालात है ना, उनमें बहन बेटियां सम्मानित और सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। वो भी नहीं है जो जिन बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है। आम गांव देहात में तो बहुत डरावना माहौल हो गया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि इन बहन बेटियों को ऐसा माहौल मिले कि ये जब यहां से बाहर जाके जाएं या कोई बाहर की बहन बेटी रिश्तेदारी के तौर पे यहाँ आए तो जाके वो कहे कि जैसा माहौल धामपुर में भाईचारे का जैसा धामपुर में ऐसा कहीं नहीं। और जहां सुरक्षा का माहौल है, खूब व्यवस्था करना कैमरे वैमरे लगा के कि इनके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो। और तुम पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहेगी गरीब की। एक बार अमीर का काम चूक जाना भाई, उसका एक दिन बाद कर देना। लेकिन जिसके सर पे छत नहीं है, जिसके पेट में खाना नहीं है, जिसके पास पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, जिस गली में अच्छी सड़क नहीं है, तुम ये मानना कि सबसे बड़ा तुम्हारी इंपोर्टेंट काम, जरूरी काम वो ही है कि सबसे पहले उनको उस परेशानी से निजात मिले। खूब स्वच्छ रहे लोग तो हॉस्पिटल भी नहीं जाएंगे, बीमार भी नहीं रहेंगे। तो ज्यादा एक मेरा ये निवेदन है कि आजकल खेल को बढ़ावा कम दिया जा रहा। मेरा ये तुमसे निवेदन रहेगा कि खेल को अपने क्षेत्र में बढ़ावा देना, कोई इस तरह का प्रयास करना, क्योंकि गांव में बहुत ज्यादा प्रतिभाएं हैं, कस्बों में बहुत प्रतिभाएं, बड़े बड़े शहरों की अपेक्षा वो नीचे रह जाती है, उनको अवसर नहीं मिलता। तुम बीच में रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो फिर दोबारा मौका नहीं मांगेंगे। ये मेरी हम उम्र है, मुझसे 1 साल छोटे हैं शायद। मेरा ये मानना है कि ये जब अच्छा काम करेंगे तभी आप इन्हें आगे बढ़ाओगे। बताओ, आगे तभी बढ़ाओगे ना। तो ये खराब काम नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। मेरा तो इनसे एक अनुरोध रहेगा, सबको साथ लेके चलना। जो तुम्हारे खिलाफ लड़ा हुआ है उसका भी जाके हाथ पकड़ना, उसको कहना भाई चुनाव खत्म हो गया, हम भाई हैं, चलो मिलके अपने धामपुर के लिए काम करेंगे, इसको मजबूत बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। और जो किसी कारण से नाराज था उसकी भी नाराजगी दूर करना कि अगली बार जब तुम कहीं खड़े हो तो वो तुम्हारे साथ खड़े दिखाई दे भाई बन के। दूसरा, मैंने देखा अब तक महिलाओं के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। ये बड़ा दुखद है। ये धामपुर में आधी आबादी महिलाओं के बिना महिलाओं के जीता है क्या, बताना। उनके पक्ष में किसी ने एक बात नहीं बोली, एक बात। ये बात बड़ी गलत। उनके पक्ष में भी बोलना है, उनका भी ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा ध्यान रखना, आज प्रदेश के हालत खराब है उनकी सुरक्षा का, तो ऐसी व्यवस्था करना कि यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित रहें और सम्मानित रहें। आज जो हालात है ना, उनमें बहन बेटियां सम्मानित और सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। वो भी नहीं है जो जिन बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है। आम गांव देहात में तो बहुत डरावना माहौल हो गया। ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि इन बहन बेटियों को ऐसा माहौल मिले कि ये जब यहां से बाहर जाके जाएं या कोई बाहर की बहन बेटी रिश्तेदारी के तौर पे यहाँ आए। सबसे पहले तो धामपुर के जो क्षेत्रवासी किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जाति को मानने वाले लोग हों, उन्होंने रवि भाई को ये इज्जत दी है, जिम्मेदारी दी है कि वो आपकी सेवा करें, वो इस कस्बे को प्रदेश का सबसे सुंदर कस्बा बनाएं। और वो इस प्रदेश के, जब इस प्रदेश में कस्बों की चर्चा हो तो आपके क्षेत्र का, इनका, आपके चेयरमैन साहब का, सबका नाम जो है गौरवान्वित हो। जैसे हमारी पहलवान बेटियों ने हमारा नाम गौरवान्वित कराया था दुनिया के प्लेटफॉर्म पे जाके, ऐसा मौका आपको रवि भाई दे, ऐसा मेरा मानना है। मैं आज इस पावन अवसर पे यहाँ उपस्थित सभी साथियों का धन्यवाद देता हूँ। हमारी आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, राष्ट्रीय लोकदल के, समाजवादी के जो नेता है उनका धन्यवाद देता हूँ। जिन लोगों ने स्वागत किया उनका धन्यवाद देता हूँ। जो रवि भाई के साथ जो सभासद निर्वाचित हुए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके लिए भी मंगल कामनाएं कि वो अपने क्षेत्रों में अच्छा काम करें। देखो, सभी बातें हो चुकी और समय भी काफी हो गया है। मैं तो 2-3 बातें जो मैंने महसूस की, आप लोगों ने रवि को मौका दिया है। मेरा मानना है रवि आपकी जिम्मेदारियों पे खरा उतरेंगे। उसका एक कारण यह है कि ये नौजवान है, 60-65 साल के नेता तो है नहीं कि एक बार आपके बीच में रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो फिर दोबारा मौका नहीं मांगेंगे। ये मेरी हम उम्र है, मुझसे 1 साल छोटे हैं शायद। मेरा ये मानना है कि ये जब अच्छा काम करेंगे तभी आप इन्हें आगे बढ़ाओगे। बताओ, आगे तभी बढ़ाओगे ना। तो ये खराब